सतनाम जोहार। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के खास प्रोग्राम में आज के हमारे मेहमान डिजेंद्र कुर्रे जी हैं, जो एक कवि हैं। इनको कई अवार्ड मिल चुके हैं और शासकीय सेवा में रहते हुए इन्होंने कई किताबों का लेखन किया हुआ है। और आज उनके जीवन परिचय के बारे में, उनके इतिहास के बारे में, उनकी जो साहित्य के संदर्भ में हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो स्वागत करते हैं डिजेंद्र कुरे जी, बहुत बहुत स्वागत है। सतनाम। हेलो। आपकी नेटवर्क आपका नेटवर्क कहीं प्रॉब्लम है, मुझे लगता है ठीक जगह बैठे हैं आप। मैं चाहूंगा कि आज के इस खास जी प्रोग्राम में आपका स्वागत करते हुए आप अपना परिचय बताएं और हमारे दर्शकों को आपके जो लेखनी है, आपकी जो क्या क्या काव्य संग्रह है, उसके बारे में विस्तार से बताएं। डिजेंद्र कुरे जी। जी, आप सभी को नमन वंदन प्रणाम। मैं डिजेंद्र कुर्रे कोहिनूर छत्तीसगढ़ से हूँ। लगता है नेटवर्क आपसे गड़बड़ हो गया, पता नहीं किस जगह में है। आ, उनका हमारे संपर्क हो इससे पहले हम आज के इस लाइव प्रोग्राम के लिए थोड़ा सा खेत चाहते हैं। मुझे लगता है फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं डिजेंद्र कुरे जी। कुरे जी, आप अपने वीडियो को खोलें। हेलो। हाँ सर। जी, अपनी बात रखें। जी जी सर, दिख। अपनी कैमरा हाँ, ऑन आप रखें। सभी को नमन वंदन प्रणाम सर। आपका वीडियो खोलें, वीडियो। सुन पा रहे हैं सर? मेरी आवाज आ पा रही? मेरी सुन रहा आवाज हूँ, आ आप रही है? अपना वीडियो वीडियो ओपन करें। जी, जी, अपनी वीडियो बात ओपन है रखें। सर। फिर अपने अपनी बात रखें। जी, मैं डिजेंद्र कुर्रे कोहिनूर छत्तीसगढ़ से हूँ। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और चूंकि मैं साहित्य से जुड़ा हुआ हूँ, पेशे से शिक्षक हूँ, और मैं कोरोना का विगत 3 वर्षों से साहित्य के क्षेत्र में मैं अनवरत रूप से सेवा दे रहा हूँ। और चूंकि साहित्य में जैसे ही मुझे मेरे मित्र का एक सहयोग मिला और साहित्य के एक कार्यक्रम में मुझे लेके गए, वहां से मैं प्रभावित हुआ और साहित्य से जुड़ते गया। और जब जब कोरोना काल आया, तब वो मेरे लिए घर में रहकर सीखने का जो अवसर मिला। और अभी तक जो साहित्य की सफर जारी है, और इस तरीका से साहित्य के सफर में यात्रा में हूँ। जगदीश सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं ये चाहता हूँ कि आपकी जो पहली संग्रह है और इसकी प्रेरणा कैसे मिली, ये हमारे दर्शकों तक बताएं। जी, सबसे पहली मेरी संग्रह है सर कोहिनूर की आभा। जी। मेरे एक मेरे एक साहित्यिक गुरु हैं, कौशल, महंत कौशल। उनसे मुझे प्रेरणा हमेशा मिलते रहती है। शिक्षा, साहित्य के प्रति हमेशा सिखाते रहते हैं। उनका मुझे आशीर्वाद मिला, और माता पिता का भी आशीर्वाद रहा कि मैं अनवरत रूप से साहित्य में समर्पित रूप से मैं सीखने का प्रयास किया। और मेरा पहला प्रकाशन कोहिनूर की आभा, जो छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के हाथों से वह पुस्तक विमोचन हुआ, कोहिनूर की आभा। ये मेरी प्रथम संग्रह, प्रथम मेरा काव्य संग्रह है सर। इसमें आपने क्या इसमें लिखा हुआ है, उसके बारे में कुछ कम शब्दों में बताने की कोशिश करें, इसके मूल उद्देश्य के संदर्भ में। जी, आप सभी देख पा रहे होंगे, मेरे पास कोहिनूर की आभा का जो मेरा फर्स्ट जो है काव्य संग्रह है, यह मेरा पहला संग्रह है कोहिनूर की आभा। और सर, मैं बता दूं आप सभी को कि सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता को बहुत बहुत उनका आशीर्वाद, आशीष मुझे मिला। और मुझे लगता है हमारे साथ फिर से
नेटवर्क कहीं गड़बड़ है उनका। कुरे जी, आपका नेटवर्क सही नहीं है, थोड़ी अच्छी जगह बैठे ताकि नेटवर्क डिस्टर्ब मत हो। लाइव प्रोग्राम चल रहा है हमारा। जी जी जी। हाँ जी। बार बार। यहाँ के बारे में सर, ये मेरी पहली कृति संग्रह है, काव्य संग्रह कोहिनूर क्या भा। और इसमें विभिन्न प्रकार के विविध प्रकार की रचनाएं हैं। घनाक्षरी हैं, दोहे हैं, कुंडलियां हैं, गीत हैं, कुछ मुक्तक हैं। और मैं जो है, मेरी माता पिता और गुरु के आशीर्वाद हैं, जो मैं अनवरत रूप से उनके दर्शन से मैं साहित्य में। मुझे लगता है फिर से इनका कनेक्शन हमसे डिस्टर्ब हो गया है। मैं बार बार कह रहा हूँ, कुरे जी थोड़ा आप सही। छोटा सा विद्यार्थी हूँ, सफर जारी है। और चूंकि कई लोगों से, मित्र लोगों से, आप सभी गुरु लोगों से जो है आशीर्वाद मुझे मिलते रहता है, प्रेरणा मिलते रहता है। और आप सभी की प्रेरणा से जो है मैं जो है इस साहित्य के सफर में कुछ कुछ करते रहता हूँ। और इस तरीके से लगातार जो है काव्य संग्रह मेरी निकल रही है। नहीं, आपने इस किताब में जो आपने जो लिखा है, जिसमें कोई ऐसे जो समाज को प्रेरित करने वाले विचार उसमें अगर हैं आपकी लेखनी में, उसको हमारे दर्शकों को दिखाएं। हेलो। कोहिनूर क्या हेलो। आप जो है बहुत स्लो नेटवर्क में कहीं पे बैठे हैं, जिसकी वजह से बहुत व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। मैं चाहता हूं कि जहां पे आपका नेटवर्क है वैसे जगह बैठ करके अपनी बात रखें। जी। हेलो। हेलो। विजेंद्र जी, जहां पे आपका नेटवर्क हो वहां से आप बात रखें, अपनी बात। हाँ सर, अभी नेट में आया हूँ, थोड़ा सा मैं ठीक रूम है, से बाहर निकला हूँ। ये अपनी बात रखें। और और यहाँ थोड़ा से आवाज आ रही होगी तो कृपया बताएंगे। ठीक है, अभी आवाज ठीक है। जगदीश सर। जी। मैं पहली जो संग्रह है सर, कोहिनूर की आबा, उसमें मैं माँ की कुछ रचना है, आप सभी को मैं सुनाना चाहूंगा। वो जो है जो भी कृपा है, आज जो कुछ भी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, निश्चित ही माँ की ही आशीर्वाद है, माँ की ही कृपा है, जो मैं इस साहित्य के क्षेत्र में इतना जो आगे बढ़ा। तो माँ को ही समर्पित करते हुए चार पंक्ति में आप सब। मैं अपनी माँ की चरणों में सदा आशीष पाता हूँ। आपकी आवाज गुल हो गई है। मैं गुनगुनाता हूँ, कहीं जब दूर जाता हूँ, फिकर वह खूब करती है। कहीं जब दूर जाता हूँ, फिकर वह खूब करती है। चला जिसकी पकड़ उंगली, उन्हीं मैं दुला हूँ। जिसकी पकड़ उंगली, उन्हीं का मैं दुला रहा हूँ। तो मैं आज मैं बताना चाहूंगा, जो कुछ भी हूँ तुम माँ की ही आशीर्वाद है। आज मैं मुझे इस संसार में लाने वाली वो माँ ही है। तो माँ का मैं जितना भी गुणगान गाऊं, या जितना भी मैं कविता लिखूं, लेख लिखूं, बहुत ही कम है। माँ ही हमारे लिए ईश्वर है, भगवान है। माँ का ही आशीर्वाद है, जो आज तक जो है मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने वाली जो है मेरी माँ। जी। मैं अगला सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि जिस ढंग से आप
अब तो एक शिक्षा के क्षेत्र में रहते हुए इतनी लंबी सफर करने का जो मौका मिला है, और इसकी प्रेरणा के पीछे और किनका जी किनका हाथ है, कैसे आप लेखन की ओर बढ़े, और अभी तक जो जो आप लोगों ने लिखा, जो समाज को झकझोरने वाली जो बातें हैं, या नई पीढ़ी को, तो किस किस दिशा को इंगित करने वाली आपकी प्रेरणास्पद लेखन है, उसके बारे में दर्शकों को। जी सर, मैं बताना चाहूंगा, हर मनुष्य के पीछे जीवन में कहीं ना कहीं संघर्षमय रहता है। और किसी भी व्यक्ति को यदि कोई भी सफलता मिलती है तो निश्चित ही यूं ही नहीं मिल जाती है। अ, यदि कोई व्यक्ति का कहें या किसी भी चीज में सफलता तब मिलती है तो बहुत सारी चुनौती का सामना करते हैं, बहुत सारे संघर्ष को भी, जीवन में बहुत सारे अड़चने आई, बहुत सारे बाधाएं आई। उन सबको जो है मैं संघर्ष का सामना करते हुए आगे बढ़ा हूँ। और मुझे और बहुत सारे इस यात्रा में बहुत सारे और आगे जाना है। मैं अभी भी अपने आप को साहित्यकार नहीं मानता हूँ, एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ, सीखने का प्रयास करता हूँ, ललक है, जज्बा है सीखने की, तो वो जो है जारी है। और मैं कहूँ साहित्य के प्रति जो मुझे आने के लिए, मैं तो पहले ही बताया, माता पिता और जो गुरु की जो आशीर्वाद है, इनके अलावा मेरे कई मित्र हैं। आदरणीय में प्रेमचंद साहू जी हैं, और बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिनसे मुझे प्रेरणा मिलती रहती है। मानक दास जी हैं, वो भी एक अच्छे साहित्यकार हैं, आगे बढ़िया हैं। तो हम लोग एक संस्था साहित्य का स्थापना किए हैं, आपकी उसमें आपकी मैं आपके प्रदेश द्वारा लिखे कोई अगली और पंक्ति के बारे में हम जानना चाहेंगे। आपकी और प्रेरक विचार कोई अगली पंक्ति में हो, जिसमें आपने अभी तक जो जी लोगों को या समाज को इंगित किया है। जी सर, जी सर। कई ऐसे मेरे साहित्यिक गुरु के अलावा जो है मेरे शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी भी हैं सर, जिनसे मुझे प्रेरणा मिलते रहती है। मेरे विकास खंड हैं, श्री जया डरिया, श्री बद्री विशाल जो है सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी हैं, उनसे हमेशा प्रेरणा मिलते रहती है। और ISSO सतनामी समाज के जो प्रदेश अध्यक्ष है छत्तीसगढ़ के, डॉक्टर डॉक्टर राजाराम बनर्जी जी, तो उनसे मुझे काफी सीखने को मिलती है, हमेशा प्रेरणा प्रेरित करते रहते हैं। भाई डिजेंद्र, आप कुछ आगे बढ़ रहे हो, इस क्रम को कभी, हमेशा इस क्रम को अनुभव करना, कि साहित्य जो है आपको बहुत ऊपर की ओर और लेके जाएगी। साहित्य को कभी भी मत छोड़ना। में जो आप जो क्षेत्र में जा रहे हो, अनवरत रूप से काम करते रहना। इस तरीके से उनको उन लोगों से मिलती है, प्रेरणा हमेशा देते रहते हैं। तो उनसे सर मैं बताना चाहूंगा कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और कुछ कुछ जो भी करता हूं उनका सबका आशीर्वाद मिलता रहता है, मित्रवत लोग। आपकी अगली कोई और पंक्ति है, या कोई ऐसी कविता है जिसको लेकर के हमारे दर्शकों तक अपने विचार रखें। सर मैं देशभक्ति की ओत प्रोत की ओर लेके जाऊंगा। मैं एक जब गलवान घाटी में जो हम हुआ था, उसके बाद जो चीन जो है हमारे देश की सीमा में घुसने का प्रयास करते थे, तब मैं कुछ पंक्ति लिखने का प्रयास किया था। मैं उसको जो है आपके बीच में रखना चाहूंगा। एक वीर रस में भी ले सकते हैं। अरे चीनी अरे पाकी, मैं इस सोशल मीडिया जूम एप्स के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारे देश में भी अब कोई किसी प्रकार के जो है, हम जो है डरने वाले नहीं हैं। हम भी, हमारे देश बहुत मजबूत हो चुका है, सशक्त हो चुका है। तो मैं 4 पंक्ति लिखा था जब गलवान में घटना हुआ था। तो अरे चीनी अरे पाकी, हमें तुम क्यों उकसाते हो? अरे चीनी अरे पाकी, हमें तुम क्यों उकसाते हो? सिंह सोए हुए हैं, उन्हें क्यों जगाते हो? अरे चीनी अरे पाकी, हमें तुम क्यों उकसाते हो? सिंह सोए हुए हैं, उन्हें क्यों जगाते हो?
स्वान की मौत मरते हो हिंद की सीमा में आकर, स्वान की मौत मरते हो हिंद की सीमा में आकर, समझ आता नहीं तुमको सदा ही हार जाते हो, समझ आता नहीं तुमको सदा ही हार जा। और तेरे बंदूक में है जितना, तेरे बंदूक में है जितना जोर अपने भी लाठी में, बनाता शेर बेटों को उर्वर हिंद, बनाता शेर बेटों को उर्वर हिंद माटी में। और इस में जो लिखने का प्रयास किया हूं, अरे चाइना, अरे चाइना पल में तुझे मसल देंगे, चटाई धूल भी गलवान घाटी, चटाई धूल ने तुम्हें गलवान घाटी की परीक्षा में मैं ये रचना लिखा था, जब गलवान घाटी में घटना घटित हुई। जी, आपकी नेटवर्क थोड़ा सा ठीक नहीं है, आवाज बढ़िया से नहीं आ रही, कोशिश करें कि आप थोड़ा नेटवर्क में रहकर के बात रखें, क्योंकि हमारा ये इम्पोर्टेंट विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपकी ये जो देशभक्ति को लेकर ये जो कविता है बहुत प्रेरणास्पद है। और वैसे भी गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना करके लोगों को सिंह बनाया था, शेर बनाया था, और वही उन्हीं शेरों के लिए आपने ये कविता जो लिखी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि आपकी अगली कड़ी को लेकर, अपने विषय को लेकर कोई और ऐसे जो आपने उसमें किताब में लिखा है उसको हमारे दर्शकों तक लाएं, ताकि जो उस किताब के अंदर में जो जो भी चीजें हैं, अच्छी चीजें, तो हमारे इस चैनल के माध्यम से आप रख सकते हैं। अभी सर, अभी जो है छत्तीसगढ़ संपूर्ण दर्शन का एक छंद संग्रह जो निकला है जी, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, इसमें मैं बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के 72 साहित्यकार उसमें शामिल थे। छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य प्रदेश के भी साहित्यकार शामिल थे। तो छत्तीसगढ़ के ऊपर जो है 1007 पृष्ठ का संपूर्ण दर्शन जो ग्रंथ निकला है वो 117 छंद में समाहित। तो यह एक अनूठा प्रयास हमारे मित्र लोगों का और साहित्यकारों का एक टीम बनी, और उस टीम के माध्यम से उसमें रचना भेजे, और बढ़िया वो अभी विमोचन हुआ है मंत्री जी के हाथों से, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। और सर मैं बताना चाहूंगा इसके बाद जो है संविधान के ऊपर जो है एक बुक आ रही है, तो संविधान के ऊपर भी उसमें जो है 150 साहित्यकार शामिल है, और डॉक्टर ओमकार मृदुल जी इसका जो है संपादकी कर रहे हैं। तो उस टीम में भी मुझे शामिल किया गया है, मैं भी उस संविधान के ग्रुप में शामिल हूं। तो यह भी एक ऐतिहासिक पल है। आने वाले समय में जो है दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में उसका विमोचन होने का है, संभावित है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। उस पर जो है 20% काम बचा है, 80% काम हो चुका है, और बहुत जल्दी एक और ऐतिहासिक काम हम करने वाले हैं संविधान के ऊपर। जी, बहुत अच्छी सोच को लेकर के आप हमारे देश के लिए काम करने जा रहे हैं आप लोग, क्योंकि साहित्य का सृजन और लेखन एक बहुत ही कठिन काम है, और इस दिशा में आप लगातार आप बढ़ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जिस दिन से छत्तीसगढ़ में सरकार ने राजभाषा आयोग का गठन किया है, क्या राजभाषा आयोग के माध्यम से आप लोगों को कोई सहूलियतें या कोई ऐसी लेखकों को या कवियों को कोई प्रोत्साहन करने के लिए कोई ऐसी योजना सरकार के पास है, उसके बारे में जरा बताएं। जी जी, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग से सर, जैसे हम छत्तीसगढ़ में बिलोंग करते हैं और हम लोग स्थानीय भाषा में छत्तीसगढ़ी बोली बोलते हैं, क्योंकि हमारा प्रयास है कि छत्तीसगढ़ की जो भाषा बोली है उसको जो है भाषा का दर्जा मिले, और छत्तीसगढ़ी
जो बोली को एक भाषा का दर्जा मिल जाएगा, तो हमारे छत्तीसगढ़ के जो साहित्यकार हैं, छत्तीसगढ़ी जो बोलने वाले हैं, तो एक एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ अनिल भाजपा राजभाषा के सचिव, उनसे भी काफी रूबरू होते हैं, और अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना उस कार्यक्रम में वो विशिष्ट अतिथि के भी में आतिथ्य के आसन में थे। उनसे बात हुई है, तो उनका कहना है कि जब भी आप छत्तीसगढ़ी में कुछ भी साहित्य ग्रंथ या काव्य संग्रह, गद्य संग्रह, तो हमारे प्रदान की जाएगी करके। परंतु अभी मेरा छत्तीसगढ़ी में जो है सर, सुमता के अंजोर काव्य संग्रह निकली है, लेकिन उसमें छत्तीसगढ़ शासन से कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है। मैं निवेदन किया था सचिव को, लेकिन आश्वासन में है कि आप काव्य की जगह में गद्य में काम करें, आने वाले समय में आपका सहयोग प्रदान करेंगे। तो ये जो आपने जो गद्य लिखा है, इसके बीच में कुछ कोई अंश को लेकर के हमारे दर्शकों तक अपनी बात रखें। हेलो। हाँ सर, अभी जैसे हाँ जी जी जी, काव्य संग्रह में लोग बहुत, हमारे सचिव महोदय जी का भी कहना था कि काव्य संग्रह आप लोग बहुत काम कर रहे हैं, जो कि आने वाली पीढ़ी को जो है गद्य की ओर भी लेके जाना है, और गद्य संग्रह में भी आप काम करें तो हमारे राजभाषाओं को एक बहुत मजबूती मिलेगी, और आने वाले समय में जो छत्तीसगढ़ी जो बोली है उसको राजभाषा और राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान मिले, इसलिए आपको गद्य में काम करने की आवश्यकता करके एक सलाह दिए हैं। तो आने वाले समय में सर हम गद्य लेखन की ओर भी जा रहे हैं, और मैं कहता हूं कि जुलाई अगस्त में सर मेरे गद्य का एक संग्रह आ जाएगी छत्तीसगढ़ी में। तो अभी सर उस पर काम चल रहा है। मैं चाहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी कोई ऐसे सबसे पसंदीदा और समाज को प्रेरित करने वाले कोई छंद, गद्य या कविता हो तो हमारे दर्शकों तक रखें। जी जी जी, मैं सर चूंकि एक शिक्षकी पेशा से जुड़ा हूं, और हम लोग समाज को ही आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, और इनके साथ साथ सामाजिक गतिविधि से भी मैं जुड़ा हूँ। जब भी मुझे अवसर मिलता है छुट्टी के दिन में, तो समाज के बैठक में भी मैं जाकर शामिल होता हूँ, और सामाजिक गतिविधियों में भी अपना योगदान देता हूँ। तो मैं यही कहना चाहूंगा एक साहित्यकार के नाते में, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षा शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो मैं एक इस ऑनलाइन जूम मीटिंग के माध्यम से एक संदेश देना चाहूंगा सर, कि लोग जो है शिक्षा को ज्यादा अपनाएं, और भले उनके पास खाने पीने के लिए या रहने के लिए या पहनने के लिए कपड़ा ना हो, लेकिन शिक्षा को जरूर पढ़ाएं। जो शिक्षा का महत्व समझ जाए तो निश्चित ही उनका जीवन और उनका भविष्य एक उज्जवल हो जाएगा सर। और आज जो है शिक्षा के ही बदौलत है आज हमारी इतने संग्रह या कुछ काव्य संग्रह चाहे गद्य संग्रह जितनी हम पुस्तकें लिख रहे हैं, तो इस शिक्षा का ही है। आज बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो अधिकार, शिक्षा का अधिकार, पढ़ने का जो अधिकार मिला है, तो उनसे हम एक प्रेरणा लेते हैं, उनसे हम हमारे आइकन हैं, वो बहुत सारी चीज सीखने को मिलता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर मेरे आइकन है सर। उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके संविधान के जो सोच और जो समभाव, सभी धर्म को एक समभाव लेके चले, और इतने बड़े हमको जो अधिकार दिए गए
उस अधिकार से हमको पढ़ने का जो अधिकार मिला, उनके बदौलत आज हमारे परिवार या हमारे जो मानव समुदाय आगे बढ़ रहे हैं, उनकी कृपा है। तो मैं नमन करता हूँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। तो आपने जैसा कि कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में भी कुछ आप लोग ऐसे लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी कोई जी शुरुआत करने से पहले उनकी कोई अंश या कोई उसकी प्रेरणादायी संदर्भ में हमारे इस चैनल के माध्यम से अपनी विचार को रखें। जी जी जी। मैं सर अम्बेडकर के बारे में लिखा हूँ और उनके जीवन के बारे में लिखा हूँ, संविधान के बारे में भी लिखा हूँ। तो मैं बताना चाहूंगा, भीमराव अम्बेडकर के बारे में मैं कुछ शब्द हैं आपको बताना चाहूंगा। जी, स्वागत है। हे भीम बाबा तुझको है नमन है, मेरे देश के वो बाबा, मैं तुझको ये नमन है। और सर इसमें जो है उन्होंने जो जो समाज के लिए जो दिए हैं, मानव समूह मानव समाज के लिए करणीय है, अकल्पनीय है। और उनकी जो उनके बारे में जितना भी हम बोले बहुत शब्द का। जी, मैं आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर आपसे जानना चाहूंगा कि आने वाले समय में आपकी और क्या क्या योजनाएं हैं, किन किन महापुरुषों के बारे में आपको लिखने की प्रेरणा आप सोच देख रहे रहे हैं, उस होंगे। पर भी बताएं। जी जी, देख रहे होंगे सर, मेरे घर में भी अब भीमराव अम्बेडकर और स्वामी स्वामी विवेकानंद जी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनका भी चित्र पीछे में देख रहे होंगे। मेरे आइकन भी है। और मेरा जो जो दूसरा संग्रह है, मेरी ताकत है कलम, तो इसमें भी मैं वो जो रचना लिखा हुआ हूँ उसी में भी संविधान पर जो लिखा था उसको मैं सुनाना चाहूंगा। संविधान पर जी, सबको है अधिकार, करो न किसी के द्वारा, रस संग प्रीत रित भावना निभाइए, मान रख संविधान देश मेरा हो महान, जाति पाति दूर कर पंथ भूल जाइए, भेदभाव जो करेगा कानून से न डरेगा, भेदभाव जो करेगा कानून से न डरेगा, कानून की नजर उसे लगवाइए, शिक्षा अब पहचान संविधान को ही मान, देश दुनिया में अब ज्ञान ही जगाइए। तो निश्चित ही हम सबको जो है शिक्षा और ज्ञान को ही अपनाना है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी शिक्षा को ही महत्व दिया है। तो जी। निश्चित ही सर एक घनाक्षरी रखने का प्रयास किया था। हाँ हाँ। लास्ट में मैं चाहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम के और माध्यम से हमारे दर्शकों तक आने वाली आपकी योजना है या आपके आने आने वाले और क्या क्या जो किताबें हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों तक बताएं। एक सर आप छत्तीसगढ़ी बात बोल रहे थे, मेरा एक सुनहा बिहान है। इसमें छत्तीसगढ़ी में सॉन्ग निकला है, होली के हसगुल्ले है सर। ये मेरे हैं। आज सतना बाबा गुरु घासीदास के ऊपर भी मैंने एक काव्य संग्रह लिखा है। और अमर सत्य, बहुत सारे साथी और गुरु घासीदास के ऊपर भी हमने रचना की है। और दर्शक के माध्यम से भी बताना चाहूंगा कि इसमें ये छत्तीसगढ़ी में है।
ये छत्तीसगढ़ी में। जी। मुझे लगता है हमारे साथ में आज के इस खास मुलाकात में जो द्विजेंद्र कुर्रे एक कवि और लेखक हैं, उनके विचार हमारे इस चैनल के पटल पर रखने की कोशिश किए हैं। मैं द्विजेंद्र कुर्रे जी से, उनका नेटवर्क काफी गड़बड़ है, बार बार में कट जा रहा है। मैं द्विजेंद्र कुर्रे जी से आज की इस खास परिचर्चा पर एक संदेश के रूप में कवियों को, साहित्यकारों को, छत्तीसगढ़ के जो लेखक हैं जो ग्रामीण अंचल में रहते हैं, उनके लिए कोई कोई संदेश हो तो अपनी बात रखें। द्विजेंद्र कुर्रे जी। जी जी। हेलो। सर, मैं सबसे पहले तो इससे आदरणीय जगदीश सिंह गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। मुझे आपके इस ऑनलाइन माध्यम से मुझे आपके बीच में आने का सौभाग्य मिला, और आज इस ऑनलाइन में यूएसए से भी जुड़ने का सौभाग्य मिला। फिर से द्विजेंद्र जी का हमारा संपर्क हो चुका है, खत्म हो गया है। मैं चाहूंगा कि द्विजेंद्र जी अपनी बात जल्दी से पूरी करें, उसके बाद आज के एक संदेश सर। जी जी। सर, मेरा जो है नेटवर्क इशू के कारण, नेटवर्क का जो समस्या के कारण जो है व्यवधान उत्पन्न हो रही है, और मैं एक अंतिम में भीम बाबा को समर्पित करते हुए, भीमराव अम्बेडकर को समर्पित करते हुए एक संदेश देना चाहूंगा। उनके जो उनके बारे में मैं जो लिखा हूं, उनको आपके बीच में सुनाना चाहूंगा। दुख दर्दों को झेल जन्म भर, दुख दर्दों को झेल जन्म भर, निर्धनता के मारे थे बाबा, अपने निज कर्मों के इस जग में उजारे थे, इस जग में उजियारे थे। छुआछूत को मानवता से, छुआछूत को मानवता से जिसने पूर्ण मिटाया था, दिन दुखी का बना मसीहा देव रूप में आया था, जिसने माना एक बरोबर जग में काशी काबा थे, परम ज्ञान के पुंज शिखर जो भीमराव निज बाबा थे, जीत लिया जिसने जीवन को नहीं कभी जो हारे थे, बाबा अपने निज कर्मों से इस जग में उजियारे थे, इस जग में उजियारे थे। और नाम पिता का मिला राम जी, सर सुनिएगा, नाम पिता का मिला राम जी, माता भीमा बाई थी, और रमा बाई संगत में परिणय बंध निभाई थी। बचपन में जन जन से बाबा, बचपन में जन जन से बाबा सदा सताए जाते थे, फिर भी दुखियों के सेवा में अपना जन्म बिताए थे। सत्य धर्म मानवता जिसने तन से धारे थे, अपने निज कर्मों से इस जग के उजियारे, जग के तो मैं एक संदेश देना चाहूंगा सर। जिस तरीका से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे समाज के लिए, मानव समुदाय के लिए जो सेवा दिए हैं, जो अपना उनके उनके जो कर सबको जो है अपने जीवन को मार्ग प्रशस्त करना है, और एक जीवन को संघर्षमय करके एक सफल है। और बाबा साहब के बाद जो हमारे जो परम पूज्य गुरु घासीदास जी ने भी बोला है कि मानव मानव एक समान, तो इसमें भी मैं लिखने का प्रयास किया हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी बोला है कि छुआछूत ना करें, हम सभी मानव हैं, और सभी एक दूसरे से जुड़कर, मानव चाहे किसी भी धर्म से, मानव एक जाति धर्म है, मानव का एक ही धर्म होना चाहिए, और इसी पर जो है सभी हम इसी पर हिंसा ना करें, सभी एक भाई भाई की तरह चलें, विश्व बंधुत्व की भाव लेकर हमको सबको एक रूप में चलना है सर। तो मैं आज की इस परिचर्चा को यहीं समाप्त करने से पहले जितेंद्र कुर्रे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक जो वॉइस ऑफ मानवता चैनल है, मेघराज सिंह जी का, कृपाल सिंह जी का भी स्पेशल धन्यवाद करता हूं। और आज के इस खास मुलाकात में हमारे साथ
अपना समय निकालकर हमारे साथ समय देने के लिए जितेंद्र कुर्रे जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि आज के हमारा जो फेसबुक लाइव मीटिंग है, जो इस चैनल के माध्यम से हम लोगों ने रखने की कोशिश की है, तो इस पर अपनी राय और प्रतिक्रिया से हमें अवश्य अवगत कराएं। और मैं दोबारा फिर से डिजेंद्र कुर्रे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आने वाले फिर से इनके नई रचनाओं के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए वॉइस ऑफ मानवता चैनल से बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया डिजेंद्र कुर्रे जी, शुक्रिया, धन्यवाद।